इसको कहते हैं आवाज उठाना, इसको कहते हैं मुस्लिमों का दर्द समझना। आज 6 दिन हो गए हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अभद्र टिप्पणी करे रामगिरी खुला घूम रहा है, लेकिन मजाल है कोई भी सेकुलर नेता जो खुद को सेकुलर मानते हैं उस पर आवाज उठा सके हों। सेकुलर पार्टियों के मुंह में दही जम चुका है, वो सांसद खामोश हो गए हैं, अपने आकाओं की गुलामी कर रहे हैं। कहते हैं जब अपना गिरहबान गंदा हो तो दूसरे को गिरहबान को नहीं झांकना चाहिए, पहले अपना गिरहबान साफ करना चाहिए, फिर दूसरों की बात करनी चाहिए। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। 2024 का चुनाव हुआ, लोकसभा में 24 मुस्लिम सांसद चुनकर के गए, वो जिस आधार पर चुनकर गए सेकुलर पार्टियों से, क्योंकि बीजेपी एक भी टिकट मुस्लिम को नहीं देती है, यह खुली बात है, इस पर कोई चर्चा करने की का मतलब नहीं बनता है। लेकिन जिन सेकुलर पार्टियों ने टिकट दिए, उनके जो द्वारा चुने गए सांसद पहुंचे, क्या वो आपके प्रतिनिधि हैं? क्या वो आपके मुद्दों को उठा रहे हैं? को अरेस्ट करो, संविधान ने मुझे किया है हिसाब से, मगर सिंध सरकार की पुलिस मुझे अरेस्ट कर रही है। रामगिरी खुली हवाओं में घूम रहा है, बिना पीसफुल प्रोटेस्ट करना चौड़ा पे हजारों की संख्या में लोग आए, उन लोगों को जाने नहीं दे रहे। इनके साथ अन्याय हो रहा है, सिंध सरकार अन्याय क्या प्रशासन जब आपको टारगेट कर रहा है धर्म देखकर तो उस पर वो खुल करके जवाब दे रहे हैं? क्या प्रशासन से वो सवाल पूछने के लायक हैं, या फिर उन लोगों के मुंह में दही जम चुका है, या फिर अपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो अभद्र टिप्पणियां की गई उस पर भी वो टिप्पणी कर सकते हैं, उन लोगों के खिलाफ बात रख सकते हैं, या फिर अपने आकाओं के गुलाम बन चुके हैं जिनके द्वारा उनको टिकट मिला और चुन करके पहुंचे। इसीलिए कहा जाता है कि अपने प्रतिनिधियों को स्वयं चुनिए, किसी के द्वारा थोपे गए प्रतिनिधियों को आप संसद में बैठा देंगे तो यही हाल होगा। जब आप अपने प्रतिनिधि नहीं चुनेंगे तो इसी तरह के कार्य होंगे कि आपके मुद्दों पर, आपके सवालों पर वो आवाज नहीं उठाएंगे। अभी देखा आपने किस तरह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अभद्र टिप्पणियां की गई। जिस शख्स ने टिप्पणी की वो खुलेआम 6 दिन से बाहर घूम रहा है, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं किया जा रहा है, न ही किसी भी मुस्लिम सांसद के द्वारा आवाज उठाई जा रही है। यह शर्मनाक विषय है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिर क्यों 24 लोगों को जब चुनकर के भेजा गया वो भी आपकी आवाज नहीं उठा रहे हैं। आप सोचिए अगर इन लोगों ने आवाज उठाई होती तो आज कितना बड़ा ये मुद्दा बन चुका होता और अब तक गिरफ्तारी भी होती। लेकिन आपके बातों की कोई वैल्यू नहीं है, आपके वोट की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये अपने आकाओं के गुलाम हैं। रामगिरी को अरेस्ट करो, हमारी मांग है। हमने पीसफुल प्रोटेस्ट रखा था आज नागपड़ा जंक्शन पे, मैं वहां जा रहा था, पुलिस हमको अरेस्ट करके लेके जा रही है अभी। और इन सब चीजों के बीच में आपकी आवाज कौन उठा रहा है? जिसको लोग कहते हैं सेकुलर पार्टियां कि वो बीजेपी की बी पार्टी, उसी के नेता जो वारिस पठान है वो जमीन पर उतर चुके हैं महाराष्ट्र में। वो वहां पर लोगों के साथ इस बात को उठा रहे हैं और गांधी जी के रास्ते पर चलते हुए, जो सत्याग्रह का रास्ता होता है, जो अहिंसक रास्ता होता है, शांतिपूर्ण रास्ता होता है, उस पर चलते हुए अपनी बात दर्ज करा रहे थे, लेकिन उनको गिरफ्तार कर लिया गया। आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से वारिस पठान शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, इस बात का विरोध दर्ज करा रहे थे किस तरह से हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अभद्र टिप्पणियां की जा रही हैं, मुसलमानों के खिलाफ किस तरह से पूरे उत्तर भारत में गलत बयानबाजी की जा रही है, नफरत फैलाई जा रही है खुले मंचों से, चाहे बाराबंकी हो, चाहे वाराणसी हो, इलाहाबाद हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, सभी इलाकों में मुसलमानों को टारगेट करके मारने की बात की जा रही है। लेकिन प्रशासन मौन है, सरकारें मौन है और सुप्रीम कोर्ट की भी आंखें पथराई लगती हैं। वो भी इस पर स्वतः संज्ञान नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हमारे मुल्क में स्वतः संज्ञान लेने का भी एक दायित्व होता है सुप्रीम कोर्ट के पास,
वह उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। सभी ने अपनी आंखें बंद कर ली क्योंकि प्रताड़ित होने वाला समाज मुसलमान है, जिसके आधार पर राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं और वोट पाने की कोशिश की जा रही है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग चुनाव होने वाले हैं, उसी आधार पर सारी चीजों को देखा जा रहा है। कोई कह रहा है कि बंटना नहीं है, बटेंगे तो कट जाएंगे, एक रहेंगे तो बन जाएंगे। कोई कह रहा है कि इनको साफ कर दो, इनकी जो संख्या बढ़ रही है उसको समाप्त कर दो, इनके घर में घुस के मारो, किसी के यहां पर जाकर के महिलाओं की इज्जत लूट लो। इस तरह की बयानबाजी अलग अलग तरीके से हो रही है और इन सबसे बढ़कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो अभद्र टिप्पणियां की जा रही हैं उस पर भी लोग खामोश हैं। लेकिन आपकी आवाज कौन उठा रहा है, आपके हकों के लिए कौन लड़ रहा है, ये अभी भी आप आंखें खोल करके देख लीजिए। यदि अभी भी आप अपनी आंखें खोल करके नहीं देखेंगे तो इसी तरह से प्रतिनिधियों को चुन करके भेजते रहेंगे और सेकुलर पार्टियां वो आपको ठगती रहेंगी। बीजेपी किस तरह से अपनी राजनीति को बढ़ाती और बनाती यह भी आप देख रहे हैं, और सेकुलर पार्टियां जो खुद को कहती हैं, जो कहती हैं कि जिसकी जितनी गणना उसका हक होना चाहिए, उस आधार पे आप देख लीजिए कि मुस्लिम संख्या कितनी है, उस आधार पर उसको कितना नेतृत्व मिल रहा है। लोकसभा की बात करें, राज्यसभा की बात करें, कितने मुख्यमंत्री हैं जो मुसलमान हैं, कितने मंत्री हैं जो मुसलमान हैं, कहीं पर आपको कोई संख्या नहीं मिलेगी। लोगों को पूरी तरह से साफ कर दिया गया है, एक तरह से उनको मिटाने की कोशिश की जा रही है। इस बात को आप समझिए और इन मुद्दों पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। आप देख रहे हैं दो बोल न्यूज, मैं आमिर खान आजाद।